हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लॉकडाउन के दौरान शहरों से मजदूरों के पलायन की तस्वीरें आज भी आपके जहन में होंगी। उस दौरान कितने हादसे हुए थे, कितने मजदूर मारे गए थे। लेकिन सरकार से जब मजदूरों की मौत के बारे में सवाल पूछा गया तो सरकार को ये जानकारी ही नहीं कि देश के कितने मजदूर रिवर्स पलायन में मारे गए। सरकार से लोकसभा में मजदूरों की मौत को लेकर सवाल पूछा गया था, लेकिन गृह मंत्रालय ने कह दिया कि ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता, और जब आंकड़ा ही नहीं रखा जाता तो फिर मजदूरों को मुआवजा कहां से मिलेगा। इससे ठीक एक दिन पहले सरकार ने लोकसभा में ही कहा था कि लॉकडाउन के दौरान 1 करोड़ 4 लाख मजदूर अपने घर लौटे हैं। यानी सरकार को ये तो पता है कि कितने मजदूर घर लौटे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कितने मजदूरों की मौत हुई है। बड़ा सवाल ये कि सरकार जो भारी भरकम पैकेज मजदूरों के नाम पर जनता को मुहैया कराती है, जब सरकार के पास यही जानकारी नहीं कि कितने मजदूरों से रोटी छीन, कितनों के रोजगार छिने, तो फिर ये पैकेज का औचित्य क्या। सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी प्रशांत के पास। प्रशांत, सवाल यही, 1 करोड़ 4 लाख रिवर्स पलायन कर मजदूर अपने घर गए, ये तो आपको पता है, लेकिन ये नहीं पता कि रोटी कितनों के पास नहीं है, कितनों की जान गई। तो फिर आप कितना भी बड़ा पैकेज दे दें, उसका औचित्य क्या है। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी अजीब बात है कि सरकार के पास बाकी चीजों का तो आंकड़ा होता है, लेकिन मैं देख रहा था कि जो लोकसभा में इस तरह के 4-5 सवाल पूछे गए थे उस दिन 14 तारीख को, और कई सांसदों ने पूछे थे, जिसमें बीजेपी के भी सांसद थे। वो जानना चाहते थे कि जब इतने बड़े पैमाने पर खुद सरकार मान रही है कि 1 करोड़ से ज्यादा लोग वापस लौटे अपने घरों को माइग्रेट करके, तो उसमें कई लोगों की कितने लोगों की जाने गए। क्योंकि उस समय आपको याद होगा, हम लोग अखबारों में हम लोग खुद दिखाते थे ये कि यात्रा के दौरान कई लोगों की जाने गई थी। लेकिन इस बारे में सरकार का ये कहना है कि वो आंकड़ा ये मेंटेन ही नहीं करते हैं, ये बड़ी हास्यास्पद भी बात है, बड़ी अजीब बात है। लेकिन आपको याद होगा कि जब नोटबंदी हुआ था उस वक्त भी जब सरकार से ये आंकड़ा पूछा गया था कि उस समय ऐसी खबरें आती थी कि लाइन में लगे लोग, कई जगह लोगों की मृत्यु हो गई। उस वक्त भी सरकार ने कहा था कि इस तरह का कोई आंकड़ा सरकार नहीं रखती है। जाहिर है सरकार अपना जो स्किन है वो बचाना चाहती है, और सरकार ये नहीं कहना चाहती देश के सामने कि इस वजह से भी लोगों की मृत्यु हुई। वो अलग अलग कारण दे सकते हैं माइग्रेंट लेबर जो वापस लौटे उनकी मृत्यु का, लेकिन वो ये नहीं कहना चाहती सरकार कि इस वजह से मृत्यु हुई कि लोगों को अपना घर बार जहां वो नौकरी करते हैं वो छोड़कर उनको घर जाना पड़ा, वो भी पैदल और अन्य किसी रास्ते से। तो ये थोड़ा सा हास्यास्पद भी है, थोड़ा अजीब भी है, लेकिन सरकार की मुझे लगता है कि आप मजबूरी कहिए कि वो अपनी चमड़ी कम से कम इस मामले में बचा के रखना चाहती है। इसमें हास्यास्पद तो ये प्रशांत, जैसा कि आपने कहा कि न केवल विपक्ष के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, बल्कि सरकार में बैठे लोग भी ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि हर कोई ये जानना चाहता है कि लॉकडाउन के वक्त किस हद तक नुकसान झेलना पड़ा है। जिन मजदूरों पे इस देश की अर्थव्यवस्था निर्भर है बहुत हद तक, उनकी मौत के आंकड़े सरकार के पास नहीं। जी बिल्कुल, देखिए मैंने कहा, मैं देख रहा था जो 4-5 सवाल थे, और कई लोग ये जानना चाहते थे, चूंकि ये सुर्खियां बनी थी और ये एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई थी लोगों के। उसमें सभी दलों के सांसद हैं, उसमें बीजेपी के मैंने देखा 4-5 सांसद हैं जिन्होंने ये सवाल पूछे हैं। ओडिशा से लेकर यूपी से लेकर सभी सांसद उसमें थे, चूंकि उत्तर प्रदेश के कई मजदूर वहां से वापस लौटे थे, उत्तर प्रदेश भी लौटे थे। लेकिन सरकार का ये एक टका सा जवाब दे देना कि तीनों-चारों सवाल में यही जवाब दिया गया है कि इसकी कोई जानकारी नहीं है, ऐसे आंकड़े रखे नहीं जाते, मेंटेन नहीं किए जाते। उनका कहना है कि माइग्रेशन जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और सरकार उस पर एक टैब रखती है। लेकिन चूंकि ये हमेशा ये आंकड़ा बदलता रहता है, सरकार की ये दलील है, और इसीलिए इस तरह का आंकड़ा नहीं रखा गया। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सभी दलों के सांसद इसमें शामिल हैं, वो जानना चाहते थे, लेकिन सरकार, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं, कि वो शायद नहीं बताना चाहती कि इतना, क्योंकि इससे सरकार की किरकिरी भी होगी, ये भी साफ है प्रतिमा, इसलिए सरकार शायद ये बताने से अभी तक बच रही है। प्रशांत, ये जो हालात हैं अप्रत्याशित हालात हैं, ऐसी सूरत में अप्रत्याशित चीजें करनी भी चाहिए सरकार को। लॉकडाउन के दौरान पलायन भी अप्रत्याशित था, मौत भी अप्रत्याशित थी, तो सरकार को इस तरह के आंकड़े राज्यों से मांगने में गुरेज क्यों है? नहीं, देखिए विकास, जो आप अगर क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें 3-4 और भी सवाल पूछे गए हैं।
उसमें सरकार कह रही है कि हमने ऐसा नहीं है कि माइग्रेंट लेबर्स को छोड़ दिया, उनपे उनका उनकी अपनी अपनी दलील है। वो कह रहे हैं हमने जाने का इंतजाम किया, कई राज्य सरकारों ने बसें चलाई, कई राज्य सरकारों ने अलग अलग जगह पे कैंप्स लगाए, उनको सुविधाएं मुहैया कराए, रहने का इंतजाम किया, खाने का इंतजाम किया। उनका ये भी कहना है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज है उसमें आप जानते हैं कि सभी लोगों को बिना राशन कार्ड के भी कई लोग सभी लोगों को 2 महीने तक मुफ्त का राशन दिया गया। तो ये सब सारी चीजें दलील दे रहे हैं। लेकिन आप जैसा मैंने कहा कि राज्य सरकारों से भी वो जब आंकड़े देश के सामने रखना ही नहीं चाहते हैं तो वो मांगे कैसे, या हो सकता है ये मुझे नहीं मालूम, हो सकता है सरकार के पास वो आंकड़ा हो या अभी फिलहाल वो कोलेक्ट नहीं किया गया हो, इसलिए वो देश के सामने नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन वो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि क्यों सरकार ये आंकड़ा छुपा रही है।